अब तक हमने देखा कि लिन मोयू के पलटवार ने बस कुछ पल में उन तीनों को दूसरी दुनिया के सफ़र के लिए भेज दिया। यी भी लिन मोयू को गिफ्ट देकर बहुत सारी बातें करके अपना लेवल बढ़ाने के लिए चली गई। फिर लिन मोयू उठकर डेड बॉडी के पास आता है और अपनी नई स्किल कॉर्प्स एक्सप्लोजन इस्तेमाल करता है, जिसमें उसके हाथ पर रेड कलर का एनर्जी का सर्कल आता है और सामने पड़ी लाश में आग लगती है। फिर उस लाश में एक ज़ोर का धमाका होता है, जैसे एक मिसाइल ब्लास्ट होता है। आसपास की सभी चीज़ें उस फोर्स की वजह से दूर हो जाती है। जैसे वहाँ से धुआं हटता है, वहाँ ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है और आसपास के पेड़ जल भूनकर राख बन गए होते हैं। लिन मोयू ये सब देखकर कहता है, मेरी टैलेंट से इन्हेंस होने के बाद इस स्किल की ताकत बहुत बढ़ गई है। कहा जाए तो एक तरह से ये अब एक डिवाइन स्किल बन गई है। इस तरह से अगर हवा में लाश को फेंकने के बाद इस स्किल का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी इफ़ेक्ट और भी बढ़ जाएगी। मैं इसे शिहाई माइन डंजन में जाकर ट्राई करता हूँ। इतना कहकर लिन मोयू स्टाइल से अपने जेब में हाथ डालकर पीछे मुड़कर चलने लगता है और बाकी की दो लाशें भी उसके पीछे ब्लास्ट होती है, बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह। लिन मोयू सोचता है स्केलेटन वॉरियर्स ब्लैक आयरन में से ब्रॉन्ज में अपग्रेड होने के बाद एक स्केलेटन वॉरियर को समन करने के लिए भी 70 स्पिरिट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कल रात मेडिटेशन करने के बाद मेरी स्पिरिट 300 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। अभी मैं 4 स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर सकता हूं। नीचे पैनल में दिखता है कि स्केलेटन वॉरियर्स अभी 100 में से 48 है, यानी 48 स्केलेटन अभी स्केलेटन वाले स्पेस में मौजूद है। फिर वह कहता है अभी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल मेरी समनिंग स्पेस पूरी भर ही जाएगी। फिर वह एक पिंक कलर के पोर्टल जैसी चीज़ को दूर से देखता है, जिसके आसपास कुछ स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है, जिसे देखकर वह पूछता है क्या वह शिहाई माइन में जाने का रास्ता है। वहाँ उस पोर्टल के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं और टीम बनाने के लिए साथियों को ढूंढ रहे हैं, जिसमें कोई चिल्लाता है नॉर्मल डिफ़िकल्टी के लिए हीलर की ज़रूरत है, तो कोई कहता है हमारे पास मेज और हीलर है, नॉर्मल डिफ़िकल्टी के लिए नाइट चाहिए, तो कोई नाइटमेयर डिफ़िकल्टी के लिए अपना खुटता हुआ साथी ढूंढ रहे हैं। लिन मोयू अपने एक स्केलेटन वॉरियर के साथ वहाँ आता है, जिसमें से ग्रीनिश ब्लू ऑरा निकल रहा है। वो किसी से भी कुछ बातें किए बिना सीधा उस पोर्टल की ओर जाता है, लेकिन आसपास सभी का ध्यान लिन मोयू की ओर जाता है। लिन मोयू पोर्टल के आगे जाकर डिफ़िकल्टी चूज़ करने वाला पैनल खोलता है, जिसमें नॉर्मल और नाइटमेयर डिफ़िकल्टी के ऑप्शन है। वह सोचता है हालांकि यह हेल डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन नॉर्मल डिफ़िकल्टी में ही ऊंचे दर्जे के मॉन्स्टर्स मौजूद है, जो कि बाहर के मॉन्स्टर्स से ज़्यादा ताकतवर है, और नाइटमेयर डिफ़िकल्टी में वही मॉन्स्टर्स और भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और इसीलिए ये थोड़ा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्लियर करना। नॉर्मल डिफ़िकल्टी को क्लियर करने के लिए एक टैंक, डैमेज डीलर और हीलर का होना अच्छा है, लेकिन नाइटमेयर डिफ़िकल्टी में कम से कम 5 लोगों का होना ज़रूरी है, जिसमें 2 सपोर्ट और डैमेज डीलर भी 2 चाहिए। पीछे से एक लड़का लिन मोयू को पूछता है क्या तुम समनर हो, और पूछते पूछते उस पर डाउजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, यानी उसकी स्किल्स एनालाइज करता है, और उसकी उंगली पर लाइट होती है। लेकिन अगले ही पल नोटिफिकेशन आती है कि शील्डिंग बैज होने की वजह से डिटेक्शन टेक्निक फेल हो गई है, और जैसे ही स्केलेटन वॉरियर अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखता है, उस लड़के का शरीर डर के मारे सुन्न पड़ जाता है। फिर लिन मोयू खड़ा होता है, वहाँ सभी आने लगते हैं और एक के बाद एक उसे अपने टीम में लेने की कोशिश करते हैं। हरे बालों वाला कहता है क्या तुम हमारे साथ डंजन क्लियर करना चाहते हो, हमें डैमेज डीलर की ज़रूरत है। पीछे से ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है तुम समनर हो राइट, वे ज़्यादा डैमेज डील करते हैं, तो क्यों ना हम तुम्हें सपोर्ट करें। वही पास खड़ा ब्लू बालों वाला कहता है हम एलिट टीम है, नाइटमेयर डिफ़िकल्टी क्लियर करने जा रहे हैं, हम इनाम बराबर बांटेंगे तुमसे। लिन मोयू सोचता है अच्छा हुआ कि यी ने मुझे वो शील्डिंग बैज दिया है, वरना यहाँ बहुत तकलीफ़ खड़ी हो सकती थी। लिन मोयू पीछे मुड़ता है और उन सबको एक ही वर्ड में जवाब देता है नहीं शुक्रिया।
फिर लिन मोयू पैनल की ओर वापस मुड़कर एक हाथ अपनी चीन पर रख कर खड़ा रहता है। वहाँ एक नोटिफिकेशन आती है और कहती है, प्लीज़ ये कंफर्म कीजिए कि आपने नाइटमेयर डिफ़िकल्टी चूज़ की है। जैसे ही लिन मोयू बोलता है कंफर्म, वैसे ही डंजन का पैनल वहाँ से गायब हो जाता है और एक फोर्स लिन मोयू के आसपास आता है, बिल्कुल डंजन गेट के पैनल वाले कलर का। देखते ही देखते लिन मोयू वहाँ से ब्लू कलर की लाइट बनकर गायब हो जाता है और उसके स्थान पर एक सर्कल और उसमें कुछ मंत्र जैसा दिखता है। वहाँ मौजूद सभी को भरोसा नहीं होता और एक लड़का कहता है, वो डंजन में चला गया। तो लड़की कहती है, अकेला? वो अकेला डंजन में गया? तलवार वाला कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या वो अकेला इसे पार करने की कोशिश कर रहा है? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? पीछे कोई उस पहले आए लड़के को पूछता है कि तुमने उस पर डाउजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया था ना, उसका लेवल क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है? वो लड़का डरते डरते जवाब देता है, मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक लड़का कहता है, चलो वेट करके देखते हैं कि वो वापस ज़िंदा आ पाएगा। कोई और कहता है, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा होगा, देखना अभी थोड़ी देर में डरपोक की तरह भागता हुआ वापस आएगा। वहाँ डंजन के अंदर एक गॉब्लिन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। लिन मोयू एक स्केलेटन वॉरियर के साथ किसी एनर्जी से बनी शील्ड जैसी जगह में खड़ा है, जिसके चारों ओर भी मंत्र जैसा कुछ लिखा हुआ है। लिन मोयू जाते ही कहता है, खून की बदबू कितनी ज़्यादा आ रही है। और जैसे ही मैं इस सर्कल के बाहर कदम रखूँगा, सभी मॉन्स्टर्स को मेरे यहाँ होने की भनक लग जाएगी। लिन मोयू उंगली उठाकर गॉब्लिन पर डाउजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे लिन मोयू की उंगली के आसपास सर्कल आता है और उस गॉब्लिन के बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि ये गॉब्लिन एक माइन गार्ड है। उसका लेवल 14 है, उसकी स्ट्रेंथ 800, एजिलिटी 400, स्पिरिट 200, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 1000 है, 1000, और उसके पास स्टन अटैक स्किल भी है। लिन मोयू सोचता है ये पक्का एक इन्हेंस किया हुआ एलिट मॉन्स्टर है। इसके एट्रीब्यूट्स दूसरे मॉन्स्टर्स से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी स्ट्रेंथ और फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि इनकी अटैक और डिफेंस की पावर असामान्य है। लिन मोयू वही सर्कल में रहते ही बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है और कहता है, एक नाइट की कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसका शारीरिक बंधारण सिर्फ 300 से 400 के आसपास ही होता है। एक इन्हेंस्ड एलिट मॉन्स्टर्स के आगे कुछ नहीं। इसीलिए एक सामान्य प्रोफेशन वाले के लिए पार्टी बनाए बिना इसे क्लियर करने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरे स्केलेटन के सामने इन्हेंस्ड गॉब्लिन के एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं। फिर वो अपने हाथ जेब में डालकर स्टाइल से उस सर्कल से बाहर आता है, जिसके पीछे बहुत सारी काले अंधेरे में चमक रही आंखों के साथ स्केलेटन्स की आर्मी मौजूद है, और वो उनको ऑर्डर देता है, चलो चले। उसके ऐसा कहते ही सामने मौजूद गॉब्लिन को लिन मोयू के यहाँ होने के बारे में भनक लगे। उससे पहले तो दो स्केलेटन वॉरियर्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉब्लिन के शरीर पर कई घाव देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और एक लेवल 14 गॉब्लिन माइन गार्ड के मरने का नोटिफिकेशन आता है और लिन मोयू को पूरे 4200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर लिन मोयू आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये तो सेम लेवल के मॉन्स्टर्स से 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट है। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ मारा हुआ एक मॉन्स्टर्स बाहर के मारे हुए 10 मॉन्स्टर्स के बराबर है। फिर तो जैसे शेर के मुंह खून लग गया। लिन मोयू सारे स्केलेटन वॉरियर्स को कहता है, जाओ, और वो सभी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ काली परछाई ही दिखाई देती है जाती हुई। लिन मोयू सोचता है, एक मॉन्स्टर्स को मारने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, तो फिर ऐसे तो मेरी लेवल अप की स्पीड पक्का बहुत बढ़ जाएगी। जैसे जैसे स्केलेटन वॉरियर्स गुफा में आगे जाते हैं, लिन मोयू के दिमाग में एक मैप बनता जाता है, जिसे ऑब्जर्व करते हुए लिन मोयू कहता है, मैं किसी को भी यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो हमें पता ही था कि तुम सिर्फ 99.9% नहीं बल्कि पूरी 100% क्लीनिंग करते हो। खैर, थोड़ी ही देर में कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, जिसमें गॉब्लिन को मारने के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने के, उनके साथ साथ और भी कई अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलने के भी नोटिफिकेशन होते हैं। और तुरंत ही लिन मोयू के आसपास गोल्डन लाइट होती है और उसका लेवल अप हो जाता है। लिन मोयू कहता है, सिर्फ 5 मिनट में ही
मैं लेवल 11 तक पहुंच गया। लेवल अप होने पर मेरी स्पिरिट वापस आ जाती है, तो मैं अब और 4 स्केलेटन वॉरियर्स को समन करूँगा। ये कहकर वो और 4 स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है और फिर से उसके आसपास वही सीन बनता है जहाँ अंधेरों में से स्केलेटन वॉरियर्स खड़े होते हैं और उसके स्टैट्स दिखते हैं, जिसमें लिखा है नेम लिन मोयू, प्रोफेशन नेक्रोमेंसर, लेवल 11 1.00%, उसकी स्ट्रेंथ 120, एजिलिटी 120, स्पिरिट 40 आउट ऑफ 400, कॉन्स्टिट्यूशन 120, इक्विपमेंट कोई नहीं, समनिंग स्पेस 56 आउट ऑफ 100, स्केलेटन वॉरियर्स 56, टैलेंट कॉम्प्रहेंसिव इंक्रीज, लेवल 2 की, यूनिक, पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफ़र, एक्टिव स्किल सोल फ्लेम, लेवल 11 की, समनिंग स्केलेटन वॉरियर लेवल 11, कॉर्प्स एक्सप्लोजन लेवल 1। डैमेज ट्रांसफ़र में नेक्रोमेंसर के द्वारा लिया गया डैमेज उसके समन किए हुए स्केलेटन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सोल फ्लेम जो लेवल 11 की है, जिसमें टारगेट की सोल को जलाएगा, जिसमें जलन की इफ़ेक्ट होगी, जिसकी ताकत खुद की स्पिरिचुअल पावर के मुताबिक होगी और उसके स्किल लेवल के मुताबिक। समन स्केलेटन वॉरियर जो लेवल 11 तक पहुंच गए, उसमें अब ब्रॉन्ज लेवल के स्केलेटन वॉरियर समन होते हैं। कॉर्प्स एक्सप्लोजन अभी तक लेवल 1 ही है, जिसमें कोई भी लाश एक्सप्लोड होगी, आसपास 1 मीटर में मौजूद दुश्मन को 10% डैमेज करेगी। लिन मोयू ये सब पढ़कर कहता है लेवल 10 के बाद बेसिक एट्रीब्यूट में जो बढ़ोतरी होती है अब वो ज़्यादा होने लगी है। स्ट्रेंथ और एजिलिटी हर बार 10 पॉइंट्स बढ़ती थी, लेकिन इस बार 20 पॉइंट्स बढ़ी है। स्पिरिट 100 पॉइंट्स बढ़ी है। लेवल बढ़ने के साथ साथ एट्रीब्यूट्स पॉइंट जितने पहले बढ़ते थे उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। स्केलेटन वॉरियर्स के बेसिक एट्रीब्यूट्स भी 20 पॉइंट से बढ़ गए हैं और 10 गुना होने के बाद 200 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। उसकी वजह से सारे स्केलेटन वॉरियर्स येलो फायर में जल रहे हो ऐसा नज़ारा लग रहा है, मानो सोना आग में तप कर और निखर रहा हो। उनके भी एट्रीब्यूट्स दिखते हैं, जिसमें दिखता है कि ब्रॉन्ज लेवल स्केलेटन वॉरियर की स्ट्रेंथ 1700 थी, अब उसमें 200 की बढ़ोतरी हुई है। एजिलिटी 1700 थी, उसमें भी 200 की बढ़ोतरी हुई। स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन भी 1700 थी, उसमें भी 200 की बढ़ोतरी हुई है। स्किल रेज स्ट्राइक है जो कि 200% डैमेज करती है अपनी ताकत का, यानी अपनी स्ट्रेंथ का, जो कि अब 1700 से बढ़कर प्लस 200 यानी 1900 हो गई है। लेवल अप के बाद लिन मोयू और स्केलेटन्स खड़े हैं और लिन मोयू सोच रहा है कि मेरी सारी स्किल्स बढ़ी, लेकिन जो मैंने अभी सीखी है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऊपर दिखता है कि कॉर्प्स एक्सप्लोजन लेवल 1 ही है अभी तक। लिन मोयू आंखें बंद करके यी के बारे में सोचता है और गहरी सांस छोड़कर कहता है अगर वो यहाँ होती तो उसे पता होता ऐसा क्यों हुआ। नीचे इन्फॉर्मेशन आती है कि अभी जिस एरिया में मौजूद है वो एरिया कंप्लीट हो गया है और लेवल 11 32.22% तक पहुंच गया है। लगता है लेवल अप होने के बाद साफ सफाई बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तभी लिन मोयू के सामने बहुत तेज़ हवा चलती है, जिसमें उसके बाल तक उड़ने लगते हैं और वो अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। डिंग, माइन वुल्फ किंग, एलिट लीडर, लेवल 15, स्ट्रेंथ 2000, एजिलिटी 2000, स्पिरिट 1000, कॉन्स्टिट्यूशन 25,000, स्किल रॉर। तो ये सब वुल्फ किंग के रॉर की वजह से हो रहा था, जो बहुत ही गुस्से में लाल आंखों के साथ लिन मोयू और स्केलेटन के सामने खड़ा है, जिसके आगे सभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। जिसे देखकर लिन मोयू कहता है लीडर के एट्रीब्यूट्स भी इतने हाई है, लगता है लास्ट बॉस के एट्रीब्यूट्स और भी बहुत ज़्यादा होंगे इससे भी। चाहे तुम्हारे एट्रीब्यूट्स मेरे स्केलेटन वॉरियर्स से ज़्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी तुम अकेले हो मेरे कई सारे वॉरियर्स के सामने। ऐसा कहकर लिन मोयू वुल्फ किंग की ओर उंगली दिखाते हुए स्केलेटन वॉरियर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और सारे स्केलेटन वॉरियर्स तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सब आगे बढ़ते हैं, वुल्फ किंग फिर से अपनी रॉर स्किल का इस्तेमाल करता है। लिन मोयू आशा करता है कि स्केलेटन वॉरियर्स का कॉन्स्टिट्यूशन वुल्फ किंग के अटैक को सहन करने में काबिल होगा। लिन मोयू स्केलेटन्स को स्किल इस्तेमाल करने को कहता है और स्केलेटन्स लाल आंखों के साथ वुल्फ किंग को हर तरफ से रेज स्ट्राइक का हमला करते हैं, जो देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। 3 स्केलेटन्स लिन मोयू के पास नॉर्मल खड़े रहते हैं
और बाकी के वुल्फ किंग पर रेज स्ट्राइक से हमला कर रहे। लिन मोयू बस आराम से खड़े रहकर कहता है, दुश्मन जितना बड़ा होगा मेरे स्केलेटन्स के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। वुल्फ किंग लहूलुहान होने पर अपने आप को स्केलेटन से छुटकारा दिलाने के लिए एक और बार बहुत ज़ोर से रॉर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक पावरफुल फोर्स आती है और सारे स्केलेटन्स को पीछे की ओर धक्का लगता है और एक स्केलेटन लिन मोयू के आगे आ जाता है उसे बचाने के लिए। लिन मोयू कहता है, इस हमले में पावर तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन चीज़ों को उड़ाने के काबिल है। तुरंत बाद वुल्फ किंग वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर लिन मोयू को सवाल उठता है कि ये भाग गया, एक डंजन बॉस क्या लड़ाई छोड़कर भागते भी है। तभी वहाँ आसपास अंधेरों में कई सारी लाल आंखें दिखाई देती है और लिन मोयू कहता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, सभी यहाँ पर वापस आ जाओ। और स्केलेटन्स लिन मोयू के कहने पर वहाँ वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कई सारे वुल्फ लिन मोयू के सामने आते हैं और ये भी गुस्से में लाल ऑरा के साथ लिन मोयू की ओर देखते हैं। उनकी नोटिफिकेशन दिखती है कि ये माइनिंग वुल्फ है, जिनका लेवल 14 है। उनकी स्ट्रेंथ 600, एजिलिटी 600, स्पिरिट 200, कॉन्स्टिट्यूशन 1000 और इनके पास स्किल है श्रेड। लिन मोयू उनको देखकर कहता है, ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं, कम से कम 100 तो होंगे ही। सामान्य प्रोफेशन वाले 5 लोगों की टीम में भी इतने सारे माइनिंग वुल्फ को निपटा पाना मुश्किल है। क्या निपटा पाएंगे? और फिर वो उन सब की तरफ एक शिकारी की नज़र से देखकर कहता है, लेकिन मैं नेक्रोमेंसर हूँ और ये सारे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स। तभी एक स्केलेटन वॉरियर रेज स्ट्राइक से एक माइनिंग वुल्फ को एक ही वार में मार डालता है और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उस वुल्फ को मारने पर 2800 एक्सपीरियंस और 3 वुल्फ हाइड मिलते हैं। जैसे ही वो वुल्फ मरता है, लिन मोयू के हाथ में रेड पावर के साथ एनर्जी होती है, जिसके फोर्स से उसके बाल भी उड़ रहे हैं और वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है। लिन मोयू के कॉर्प्स एक्सप्लोजन इस्तेमाल करते ही मरे हुए वुल्फ की डेड बॉडी में से एक पावरफुल फोर्स आती है जो आसपास मौजूद बाकी के वुल्फ तक पहुंच जाती है और उसकी वजह से एक के बाद एक सभी वुल्फ के मरने पर नोटिफिकेशन आती है उनसे मिले पॉइंट्स और बाकी के रिवॉर्ड्स के बारे में। लिन मोयू सोचता है कि टैलेंट के इन्हेंस होने के बाद इस स्किल की वजह से ब्लास्ट होने वाली डेड बॉडी के संपर्क में आने वाले वुल्फ की 100% हेल्थ चली जाएगी, जिसका मतलब तुरंत मौत हो जाएगी उन सब की। ऐसे बिन दिवाली पटाखों की बारिश से लिन मोयू का लेवल 11 32.22% से सीधा 72% तक पहुंच जाता है। इस सब के बाद वुल्फ किंग बाहर आकर लिन मोयू को दांत दिखाते हुए बहुत गुस्से के साथ उसकी ओर देखता है और लिन मोयू हाथ दिखाकर कहता है, मैं एक समानता में मानने वाला इंसान हूँ, इसलिए तुम भी इसका टेस्ट करो। लिन मोयू वुल्फ किंग के आसपास पड़ी लाशों पे कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है, जिसके बीच में वुल्फ किंग पर इतने वार होते हैं कि वो पूरा खून में लथपथ हो जाता है और उसकी भी तुरंत मौत हो जाती है और उसके मरने की नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 15 माइनिंग वुल्फ किंग मारा गया, जिसमें 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। उसके अलावा वुल्फ किंग के शार्प टीथ मिले हैं और लो लेवल का एक मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर भी मिला। लिन मोयू अपने हाथ में उस क्रिस्टल कोर को लेकर वुल्फ की मरी हुई लाश के आगे खड़ा है और कहता है, इसने सिर्फ 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही दिए, 5 फियर्स वुल्फ के बराबर होते हैं उतने तो। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम है, लेकिन अच्छा है कि बाकी के आइटम्स कीमती है इसमें। फिर वो सभी इनाम अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, अगर मैं इसी रास्ते पर साफ़ सफाई करता जाऊँ तो मैं बहुत ही जल्द फाइनल बॉस तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा। अगर भविष्य में मैं अकेला हेल लेवल डिफ़िकल्टी पार करने जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। पीछे स्केलेटन्स साफ़ सफाई का काम बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं और उनकी की गई सफाई के नोटिफिकेशन आते रहते हैं एक्सपीरियंस और इनाम मिलने के। लिन मोयू सोचता है, सिर्फ पिछले 1 घंटे में ही मेरा एक बार लेवल अप हो गया है। इसके मुताबिक पॉसिबल है कि कुछ और बार इसे पार करके लेवल 19 तक पहुंचा जा सकता है। लिन मोयू डंजन को कहता है, हम जल्द ही वापस मिलेंगे और फाइनल बॉस को देखकर कहता है
इसे मारने के बाद मेरा लेवल 12 तक पहुंच जाएगा, बराबर। और फिर वो फाइनल बॉस को कहता है अब जागने का समय हो गया बिग गाय। जिसके आगे लिन मोयू और स्केलेटन्स बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। उसके स्टैट्स में दिखता है कि ये गॉब्लिन किंग है, मॉन्स्टर्स का लीडर। इसका लेवल 16 है, स्ट्रेंथ 3000, एजिलिटी 1500, स्पिरिट 1500, कॉन्स्टिट्यूशन 3000 और इसके पास स्किल्स हैं फायर ब्रीथ, स्वीप एंड ट्रेमर। जिसे देखकर लिन मोयू कहता है जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। फाइनल बॉस की स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन मेरे स्केलेटन से कई गुना ज़्यादा है। और उस बॉस के आंखें खोलते ही उसमें लिन मोयू और स्केलेटन्स की परछाइयाँ दिखाई देती है और वो इतनी तेज़ी से उठता है कि वहाँ कुछ साफ साफ नहीं दिखता कि वो किस ओर से आ रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उठता है, वो उठने के साथ ही गुस्से में दांत कसकर इतनी स्पीड के साथ लिन मोयू पर हमला करता है कि उसके तलवार के रास्ते में आने वाली हवा भी मानो काट दी हो। वैसे रेड कलर की स्ट्राइक आती है, लेकिन तुरंत ही लिन मोयू की पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफ़र ऑन हो जाती है और पास खड़े स्केलेटन वॉरियर में लिन मोयू के द्वारा लिया गया हमला ट्रांसफ़र हो जाता है और उस स्केलेटन के सर में क्रैक आ जाते हैं। देखते ही देखते वो पूरा स्केलेटन राख बनकर हवा में ऐसे उड़ जाता है जैसे पेड़ की कच्ची टहनियों से बनाया हो उसे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रेज स्ट्राइक का इस्तेमाल करके फाइनल बॉस पर हमला करने जा रहे स्केलेटन में से भी एक स्केलेटन बिल्कुल वैसे ही राख बन जाता है। जिसे देखकर लिन मोयू कहता है उसने सिर्फ एक हमले में 2 स्केलेटन को मार दिया। स्केलेटन्स 56 में से अब 54 हो गए हैं। बाकी के स्केलेटन वहाँ उस फाइनल बॉस से रेज स्ट्राइक के साथ लड़ रहे हैं और बॉस के तलवार के हमलों के सामने स्केलेटन्स डट कर मुकाबला कर रहे हैं। लिन मोयू कहता है अब समझा मैं, मेरे एट्रीब्यूट्स बहुत कमज़ोर हैं और मेरा डिफेंस बहुत वीक है। एक 3000 कॉन्स्टिट्यूशन वाले के सामने बहुत वीक है ये। और जो मेरा डैमेज ट्रांसफ़र होगा वो मेरे स्केलेटन्स के हेल्थ पर सीधा असर करेगा। और सर पर हाथ रख कर कहता है ऐसा लगता है कि मेरी वीकनेस मैं खुद ही हूँ। मुझे फ्यूचर में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइनल बॉस और स्केलेटन्स आमने सामने लड़ रहे हैं और उनके ताकत का एक चार्ट जैसा दिखता है जिसमें पता चलता है कि गॉब्लिन किंग जो मॉन्स्टर लीडर है उसका लेवल 16 है, उसकी एजिलिटी 1500 है तो उसके सामने उसकी स्ट्रेंथ 3000 है। उसकी स्पिरिट अगर 1500 है तो उसके सामने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 3000 है। लेकिन ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर लेवल 11 के जो है उनकी एजिलिटी 1700 है तो स्ट्रेंथ भी 1700, स्पिरिट 1700 है तो सामने कॉन्स्टिट्यूशन भी 1700 ही है। ये सब देखकर लिन मोयू कहता है ऐसा लगता है कि एक स्केलेटन वॉरियर बॉस के सामने ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। फाइनल बॉस वहाँ गुस्से में दांत दिखाते हुए लाल ऑरा के साथ खड़ा है और लिन मोयू कहता है लेकिन ये मत भूलो कि मेरे पास उनकी एक पूरी आर्मी मौजूद है। ऐसा कहकर लिन मोयू स्टाइल में अपने हाथ में ब्लूइश ग्रीन फ्लेम के साथ सारे स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है। एक और फाइनल बॉस और दूसरी ओर लिन मोयू और स्केलेटन्स की आर्मी। और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म। बाय।